मोदी जी से मेरा आग्रह है, अगला चुनाव नॉर्थ ईस्ट से लड़के फिर बात करें इस तरह की। गौरव वल्लभ का पीएम मोदी को चैलेंज। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री 2024 में नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़कर दिखाएं। नड्डा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक असम से सांसद थे। मोदी जी से मेरा आग्रह है, अगला चुनाव नॉर्थ ईस्ट से लड़के फिर बात करें इस तरह की। और रही बात एटीएम मशीन की, नड्डा जी, देश देख रहा है और ना देश भूलेगा कि भाड़े के खरीदे हुए एमएलएस को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन एमएलएस को कहाँ भेजती है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो खरीद फरोख्त करके जो जो एमएलएस को इकट्ठा करके वहां छुपाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देश देख रहा है, आप उचित समय का इंतजार कीजिए, इसका जवाब नॉर्थ ईस्ट के लोग और नॉर्थ ईस्ट की जनता देगी। पर आज भी एक ही सवाल वहां कायम है कि देश में अगर औसत बेरोजगारी 7.5% के आसपास है, तो त्रिपुरा में औसत बेरोजगारी 11.25% पर है। तो उसके बारे में मोदी जी एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते? नड्डा जी, आपके मुंह से एक शब्द तक क्यों नहीं निकलता है? नॉर्थ ईस्ट में जो भयंकर बेरोजगारी के साथ साथ भयंकर महंगाई भी है, तो उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकलता है? तो बेरोजगारी पे कुछ नहीं, महंगाई पे कुछ नहीं और और आप नॉर्थ ईस्ट से जो संबंध जोड़ने की बात कर रहे हो, हमारे तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए असम से सांसद थे। मोदी जी, आप 2024 का चुनाव नॉर्थ ईस्ट की कोई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़के बताइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। देश ने नहीं देखा सीए एनआरसी के तहत पूरा नॉर्थ ईस्ट चौक जाम हो गया था? क्या देश भूल गया है? और मोदी जी की जो बात है ना, यहां पर सीए अच्छा है, यहां पर सीए खराब है, यहां पर सीए बीच बीच का है। देश देख रहा है मोदी जी, आपके हर एक्शन को देख रहा है। आज आप जीते हैं, मैं उसके बारे में और कुछ आपको गलत नहीं कहना चाहूंगा, पर देश आपकी नीतियां भी देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो बोल के बताइए, जो नॉर्थ ईस्ट के नेता कह रहे हैं कि गौ मांस खाते हैं हम तो खुलेआम। नॉर्थ ईस्ट के भारतीय जनता पार्टी के राज्य के इकाई के अध्यक्ष खुलेआम कहते हैं कि हम गौ मांस खाते हैं। यहां दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बोल के बताइए ना। तो वो बात बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि यहां पर दोस्ती और वहां पर कुश्ती, तो देश भी देख रहा है। यहां पर यूपी, बिहार, झारखंड में गाय के मतलब किसी पे संदेह भी हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है, पीट पीट के मार दिया जाता है। वहां खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अध्यक्ष, उनके स्टेट के अध्यक्ष कह रहे हैं हम गौ मांस खाते हैं, उसके बारे में चुप्पी। तो ये कौन सा दोहरा रवैया है मोदी जी, नड्डा जी? इसके बारे में हिम्मत है तो कल एक प्रेस वार्ता करिए, या तो उन लोगों को निलंबित करिए जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम गौ मांस खाते हैं, या बोलिए कि हम तो गौ मांस खाने वालों को स्वीकार करते हैं। आपका दोहरा रवैया देश देख रहा है और उचित समय आने पर ईवीएम पे खटका दबाकर इसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पेगासस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है।
क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो उस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट का अनुराग ठाकुर पर पलटवार। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की कैम्ब्रिज में दी गई स्पीच को ध्यान से सुने। मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा, आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए, बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो उस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लायक बनिएगा। लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। वहीं दूसरी ओर पेगासस मुद्दे में राहुल गांधी के समर्थन में बोले आदित्य ठाकरे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर, राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। सर, क्या आपको लग रहा है विपक्षियों का मोबाइल जानबूझकर रिकॉर्डिंग हो सकता है, हो सकता है। आप चुनाव नजदीक आते हैं, नहीं, ये तो आमतौर पे भी होता है। सर, क्या आप लोग भी फोन आप फोन कीजिए, पता चलेगा। अभी बंद किया गया है, अभी बंद किया गया, उन्होंने कुछ नहीं हुई। आइए हम आगे बढ़ा, पढ़ा तो It is highly possible because everyone around the world today knows that democracy in India and our constitution is facing a threat, and that is world over. Everyone knows about this. Consecutively using 2014, 2019 and the... I don't know whether particularly his phone was tapped or not, but everybody knows that today anyone speaking the truth, their voice is being stifled by whatever agencies that are being used. Today everybody knows that democracy faces threat in India. Everybody knows that our constitution faces threat